श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज मैं आप सभी को श्री महाविष्णु के सारे लीलावतारों के बारे में संक्षेप रूप से बताऊंगा। आप सारे लोग ध्यान दे के सुनो। पिछले भाग में हमने जाना था कि कैसे ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्री महाविष्णु के विराट स्वरूप के विभूतियाँ यानी कि अंगों के बारे में वर्णन किया था। और हमने पिछले भाग के आखिर में यह भी जाना था कि ब्रह्मा जी अब आगे नारद जी को भागवत महापुराण का संक्षेप रूप यानी कि श्री महाविष्णु के सारे लीला अवतारों का वर्णन करेंगे। अब हम उन्हीं लीला अवतारों को जानने वाले हैं। श्री महाविष्णु पहले बात पे अवतार ही क्यों लेते हैं, इसका जवाब उन्होंने भगवत गीता में भी दिया है। उन्होंने बोला है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि जब जब साधु पुरुषों पर अत्याचार बढ़ता है, जब जब धर्म घटता है और अधर्म विजृंभण करता है यानी कि फैल जाता है, तब तब श्री महाविष्णु अवतार लेते हैं। और वह हर एक युग में अवतार लेते हैं। हर एक युग में अवतार लेकर धर्म का संस्थापन करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। अधर्म में चलने वाले दुष्ट लोगों को संहार करते हैं और धर्म में चलने वाले हर एक साधु पुरुष को वह रक्षा करते हैं। वैसे उन सारे चीज़ों को करने के लिए उनका मूलभूत है अवतार। अवतार लेके ही वह इन सारे चीज़ों को कर सकते हैं। और इसी अवतार ऐसे ही उन्होंने स्वयंभुव मनवंतर से यानी कि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक कुल मिलाकर 24 अवतार लिए हैं और आगे भी लेंगे। अब तक जो भी 24 अवतार घटे हैं, उन सारे 24 अवतार को अब ब्रह्मा जी नारद जी को बोलने वाले हैं और वही हम जानेंगे। श्री महाविष्णु के ये 24 अवतार ही भागवत महापुराण है। 24 अवतारों के परिपूर्ण वर्णन ही भागवत महापुराण है। भागवत महापुराण को जानना है तो पहले इन परिपूर्ण अवतारों के बारे में परिपूर्ण सा ज्ञान रखना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमें उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और वही थोड़ा सा ज्ञान आज हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। पहले सृष्टि के प्रारंभ में श्री महाविष्णु ने यज्ञ वराह के रूप में आकर गर्भोदक सागर में ढसी हुई पृथ्वी को उद्धार करके वहीं पर रहने वाले हिरण्याक्ष नाम के एक महादानव को, महादैत्य को मार गिराया था और पृथ्वी का उद्धार करके सृष्टि को आगे बढ़ाया था। और उसके बाद दूसरे अवतार में वह सुयज्ञ के रूप में अवतरित होते हैं और वह स्वयंभुव मनवंतर के देवता भी थे। स्वयंभुव मनवंतर में वह सुयज्ञ के रूप में उद्भव होके उनके पुत्र सुयम आदि देवताओं के साथ उन्होंने स्वयंभुव मनवंतर का पालन किया था। और स्वयंभुव मनु ने उनको पहले बात पे हरि नाम से पुकारा था, क्योंकि उन्होंने यानी कि स्वयंभुव मनवंतर में वो देवता सुयम के पिता सुयज्ञ जी जो थे ना, उन्होंने स्वयंभुव मनु के सारे पापों को, सारे कष्टों को हर लिया था, उसका हरण कर लिया था। इससे क्या हुआ कि स्वयंभुव मनु को भी बहुत ही आसानी हुई उनके मनवंतर को चलाने के लिए। इसीलिए उन्होंने पहले बात पे श्री महाविष्णु को हरि नाम से पुकारा था। और इसके बाद वह कपिल के रूप में अवतार लेते हैं। कपिल महर्षि का अवतार बहुत ही अद्भुत अवतार है। यह इसीलिए है कि वह अवतार लेने के बाद, अपने 9 बहनों के साथ अवतार लेने के बाद, वह पहले बात पे अपने माँ को उपदेश करते हैं। उनकी माँ देवहूति उनको उपदेश करते हैं और वह उपदेश के अंदर वह अपने कपिल गीता को बोलते हैं। और उस कपिल गीता के अंदर सारे मार्मिक रहस्य, जो भी शरीर के रहस्य, आत्म रहस्य, यह सारे चीज़ें वर्णित है। ऋषियाँ बोलते हैं कि भगवत गीता और कपिल गीता के अंदर कोई अंतर नहीं है। यह दोनों आपस में एक ही है। सिर्फ इनका नाम बदला गया है। यह दोनों तो एक ही है ऐसे बोलते हैं, क्योंकि यह दोनों भगवत गीता और कपिल गीता दोनों समान है। कपिल महर्षि ने अपनी माँ देवहूति के अलावा बहुत सारे जनों को ज्ञानोपदेश किया है। जैसे कि मान लो
आसुरी नाम के एक ब्राह्मण को भी इन्होंने उपदेश दिया था। वैसे बहुत सारे जनों को इन्होंने उपदेश दिया। और उसके बाद इनके बारे में हमें और भी जानना है तो भागवत महापुराण के अंदर भी हम जान सकते हैं, या फिर श्रीमद् रामायण में भी इनके बारे में बहुत ही अच्छे रूप से वर्णन किया गया है कि पूर्व काल में जब सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे, तब वह एक अश्वमेध यज्ञ करने वाले एक अश्व को इंद्र जी अपहरण करके ले जाकर कपिल महर्षि के पास छोड़ कर चले जाते हैं। और उसे ढूंढते हुए यह 60,000 जन धरती को पूरे तरीके से खोद डालते हैं। इससे क्या हुआ, धरती माँ को बहुत ही नुकसान होने लगा। और फिर वह कपिल महर्षि से प्रार्थना करने पर उन्होंने हुंकार करके इन सारे 60,000 जनों को भस्म कर दिया। और इसे भस्म करके उन्होंने गंगा नदी को धरती पर प्रवाह करने के लिए, यानी कि फैलने के लिए एक अवकाश दिया था। उनके कारण ही आज गंगा नदी धरती पर है। और उसके बाद वह अत्रि और अनसुया देवी के गर्भ में दत्तात्रेय के रूप में जन्म लेते हैं। और दत्तात्रेय के रूप में जन्म लेकर वह बहुत ही बड़े बड़े कर्म करते हैं। लोगों को कैसे जीना है इसे बोलते हैं। लेकिन उनके बारे में जानना है तो पहले उन्होंने जन्म कैसे लिया, इसके बारे में भी जानना पड़ता है। श्री महाविष्णु एक बार अत्रि महर्षि के तप करते समय वहाँ पे आते हैं और वह पूछते हैं, ओ अत्रि महर्षि, ओ वत्स, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो, मैं तुम्हें तुम्हारा मुंह मांगा इच्छा दे दूंगा। तुम इसीलिए बोलो तुम्हें क्या चाहिए। और वैसे पूछने पर अत्रि महर्षि ऐसे बोलते हैं, ओ देवादिदेव, ओ आदि पुरुष, आप सिर्फ मुझे पुत्र के रूप में आप ही आ जाइए, मुझे यही चाहिए। ऐसे पूछने पर श्री महाविष्णु ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें खुद को अर्पण कर देता हूँ, ऐसे बोलते हैं। यानी कि उनके बोलने का अर्थ यह था कि वह अपने आप को अत्रि महर्षि को दे रहे हैं, यानी कि दत्त दे रहे हैं। इसीलिए अत्रि महर्षि ने बहुत ही सोचकर उनके पुत्र का नाम दत्तात्रेय रखा, यानी कि दत्त और आत्रेय, दत्तात्रेय रखा। और श्री महाविष्णु ने अगले बार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार लिया। और इस अवतार में आकर, यानी कि वह ब्रह्मा जी के गर्भ से उत्पन्न होकर मानस पुत्र के जैसे उन्होंने इस पूरे संसार में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को फैलाया। और वेदवाणी को भी इन्होंने फैलाया था। और इसके बाद वह नर नारायण के रूप में अवतीर्ण होते हैं। और नर नारायण के रूप में अवतीर्ण होके यह बहुत ही तप का रूप समझाते हैं, तप का रूप दिखाते हैं, ध्यान विधि सिखाते हैं। और फिर एक समय पे जब यह लोग तपस्या कर रहे होते हैं, तब इंद्रदेव ने थोड़े काम कन्याओं के सेनाओं को इनके ऊपर भेजा था ताकि इनका तप भंग हो सके। लेकिन जब यह काम सेना यहाँ पर आती है, तब नर नारायण जी के तेज से ही उनकी सारी शक्तियाँ भस्म हो जाती है, यानी कि वह शक्तिहीन और सुंदरहीन हो जाते हैं। यानी कि उनके अंदर अब काम के लिए कोई एक भी तिनका नहीं बचता। उनके अंदर तो काम ही कैसे प्रवेश कर सकता है। पहली बात पे शंकर आदि सारे लोग कामदेव का दहन करते हैं, लेकिन कामदेव का दहन करते समय उनके अंदर जो कोप आता है, उनके अंदर जो क्रोध आता है, उसे वह लोग नष्ट नहीं कर पाते। लेकिन नर नारायण इन दोनों के अंदर वह कोप आने के लिए ही, वह क्रोध आने के लिए ही कुछ 100-200 बार सोचता है। तो फिर इनके अंदर काम ही कैसे आ सकता है? जब क्रोध ही उनसे डरता है, तब काम कैसे आ सकता है? अरे रे, श्री महाविष्णु कितने भक्त वत्सल है ना। वह अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। जैसे कि अगर देख ले तो ध्रुव चरित्र के आधार पे ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठना चाहता था, लेकिन उनके सौतेली माँ सुरुचि उन्हें छोड़ती नहीं थी। इसीलिए
वह वनवास में जाकर निराहार दीक्षा रखकर वह 6 महीनों तक कठोर तपस्या करते हैं, और उस कठोर तपस्या को देखकर संतुष्ट हुए भगवान श्री महाविष्णु अपने धाम को ही छोड़कर गरुड़ को वाहन बनाकर वहाँ पर आ जाते हैं। वह मानो ऐसे आते हैं कि मानो किसी और चीज़ पर उनको भनक भी नहीं है। वह तो सिर्फ अपने भक्त को देखने के लिए ही आ गए। वह उस समय सो रहे थे कि क्या कर रहे थे, लेकिन वह उस सारे चीज़ों को छोड़कर ध्रुव को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ध्रुव को जब उन्होंने पूछा कि क्या वर चाहिए, तब ध्रुव के मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकला, क्योंकि उनका रूप ही इतना तेजोमय है कि देखने वाले के मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकलता। उसे देखकर श्री महाविष्णु मुस्कुराकर ऐसे बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हारे मौत के बाद तुम ध्रुव मंडल नाम के एक जगह पर तुम्हारी खुद की एक मंडली बन जाएगी। वहाँ पर तुम इस कल्प के अंत तक तुम वहाँ पे रहो। जो भी मेरे भक्त रहेंगे वह सारे पहले तुम्हारे मंडल में आना चाहिए और उसके बाद वह वैकुंठ धाम पे आएंगे। ऐसे उन्होंने वर दिया, और उसी के साथ दूसरे वर के रूप में उन्होंने यह भी बोला, जाओ वत्स, तुम जाओ, तुम्हारे घर को जाओ, वहाँ पे सारे जने तुम्हारे लिए दीक्षा रख के बैठे होंगे। वह सारे लोग तुम्हारे लिए ही सोच रहे होंगे। जाओ, जल्दी जाओ, वरना उन लोगों को बहुत ही दुख होगा। ऐसे बोलकर वह अंतर्धान हो जाते हैं। इतना ही नहीं कि वो सिर्फ अपने नर भक्तों को यानी कि मनुष्य भक्तों को बोलेंगे, देखने के लिए आएंगे, वह तो अपने जानवर भक्तों के लिए भी आते हैं। यानी कि देखा जाए तो गजेंद्र मोक्ष के घट्ट में यह बताया गया है कि गजेंद्र नाम के एक हाथी को एक मगरमच्छ ने घसीटते हुए तालाब के अंदर ले जा रही थी। जब गजेंद्र जी स्नान कर रहे थे, तब बहुत ही युगों तक वह गजेंद्र उस मगरमच्छ से लड़ते हुए बहुत ही थक हार गए थे, और उस समय वह श्री महाविष्णु को बहुत ही हृदयपूर्ण से शरणागत होकर ऐसे प्रार्थना करते हैं, हे अच्युत, हे अनंत, पाही पाही, मेरी रक्षा करो, इस मगरमच्छ से मेरी रक्षा करो। हे अनंत, हे आदि पुरुष, तुम इस पूरे संसार के जनक हो, कृपा करके मेरी रक्षा करो, इस मगरमच्छ से मेरी रक्षा करो। मैं थक हार गया हूँ, इससे मैं अभी लड़ नहीं सकता, आप कृपा करके मुझे बचाइए, मैं आपको शरणागत हूँ। ऐसे उन्होंने प्रार्थना की, और उस समय फिर से वह अपने सारे काम धंधों को छोड़कर भक्त को वर प्रसाद करने के लिए वह जल्दी जल्दी गरुड़ को वाहन बनाकर आ जाते हैं। और वहाँ पर आके वह उस मगरमच्छ के सर को 1000 टुकड़ों में बांटकर उस मगरमच्छ को मार गिरा कर संहार करके गजेंद्र को मोक्ष दिलाते हैं। गजेंद्र को उससे मुक्ति दिलाकर फिर उन्हें मोक्ष दिलाते हैं। यह सब तो उनके भक्तों के लिए वह कर रहे थे। इस पूरे भूमंडल के लिए वह पृथु महाराज के रूप में अवतीर्ण होते हैं, और पृथु महाराज के रूप में वह अवतीर्ण होके स्वयंभुव मनु को और जो भी मनुए थे, जो भी उस समय पे थे, उन सारे लोगों को अपने पुत्रों के जैसे देखकर उनका रक्षा करते थे। इसीलिए उधर से ही पुत्र नाम का एक शब्द चारित्रिक बन गया। और इसके बाद वह अपने अवतार को समाप्त करते करते वह इस धरती को एक गाय के अंदर बदल कर उसके अंदर से औषधियों को दुहते हैं, और उस औषधियों को सारे जनों को देकर फिर उनके अवतार को समाप्ति करते हैं। और उसके बाद वह ऋषभ देव के रूप में अवतीर्ण होते हैं, और ऋषभ देव के रूप में अवतीर्ण होकर वह सारे जनों को अवधूत स्थिति और परमहंस स्थिति के बारे में बोलते हैं। वह योग माया के बारे में उन्हें प्रचेदन करते हैं, और उसी के साथ वह योग मार्ग को बताते हैं, ध्यान विधि, कर्म विधि, इन सारे चीज़ों को वह वर्णित रूप से सारे जनों को उपदेश करते हैं। और ऐसे उपदेश करने के बाद वह अपने अवतार को उधर समाप्त करते हैं, और उसके बाद वह हयग्रीव के रूप में अवतार लेते हैं। और हयग्रीव के रूप में अवतार वह तब लेते हैं जब ब्रह्मा जी एक बार सत्र याग कर रहे थे,
और उस समय वह वहाँ पर अवतीर्ण होके वहाँ पे ब्रह्मा जी को वेदों को बोल के देते हैं। वेद बोलते हैं। वेद तब तक सिर्फ ध्वनि मात्र था, अब वह ग्रंथ रूप में आ गया था। हयग्रीव जी के उपदेश से वह ग्रंथ रूपित हो गया था। और इसके बाद वह हंस रूप में आते हैं। हंस और इसके बाद वह पहले बात पे वह मत्स्य अवतार लेते हैं, यानी कि जब चाक्षुष मनवंतर का अंत होने को आता है तब भावी मनु यानी कि भविष्यत काल में होने वाले मनु यानी कि वैवस्वत मनु, जिनका नाम सत्यव्रत है, उनके हाथों में एक बार संध्या वंदन करते समय उनको यह मछली के रूप में मिला था। श्री महाविष्णु वहाँ पे मछली के रूप में आए थे, इसीलिए उन्होंने उसे ले जाकर अपने घर में रहने वाले एक कमंडलू में डाल के रखा। और फिर अगले दिन वहाँ पर जाके वह मनु देखते हैं तो वह कमंडल जितना बड़ा हो गया था। इसीलिए वह मनु उस मत्स्य को ले जाकर एक कुंड में डाल देते हैं। और जब वह उस कुंड में डाल देते हैं और तो अगले दिन वह उस कुंड के जितना बड़ा हो जाता है। इसीलिए वह उसे ले जाकर एक तालाब में डालते हैं, तो अगले दिन वह तालाब जितना बड़ा हो जाता है। और अगले दिन उसे ले जाकर फिर से समुद्र में डाल दिया जाता है, तब वह समुद्र जितना बड़ा हो जाता है। तब वह मनु को यह पता चलता है कि ये तो कोई मामूली मछली तो नहीं है, यह साक्षात श्री महाविष्णु ही होंगे। ऐसे सोचकर उन्होंने उनकी स्तुति की और फिर उस मत्स्य के मुंह से कमर तक श्री महाविष्णु पधारे, यानी कि कमर के ऊपर का भाग वह नर रूप का था और कमर के नीचे का भाग पूरा मत्स्य रूप था। उस रूप में उन्होंने दर्शन दिया। चतुर्भुज होके उन्होंने मनु से ऐसे बोला, अभी युग प्रलय आने वाला है, तुम जल्दी से जल्दी धरती को नाव में बनाकर सप्त ऋषियों को तथा जानवर के अंशों को और वेद ज्ञान को लेकर गर्भोदक सागर यानी कि प्रलय के पानी में तैरते हुए चले जाओ, मैं तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए अवश्य आऊँगा, ऐसे उन्होंने बोला था। और फिर उसके बाद वह मार्गदर्शन करने के लिए आए थे और उन्होंने उन सारे जनों को यानी कि मनु, सप्तऋषि, इन सारे जनों को सत्यलोक तक छोड़ा था। और उस समय छोड़ते छोड़ते उन्होंने मार्गदर्शन करते करते गर्भोदक सागर के तल में रहने वाले 2 राक्षस जिन्होंने वेदों का अपहरण कर लिया था, उन दोनों राक्षसों को मार गिराते हैं और उन्हें मार गिराकर वेदों को इन लोगों को देकर सत्यलोक को भेजते हैं। ऐसे इन्होंने मत्स्यावतार लिया था। इसके बाद वह कच्छप के रूप में कूर्मावतार के अंतर्गत आते हैं और वह इस कूर्मावतार के अंतर्गत आकर मंदराचल पर्वत और क्षीर सागर मथन में बहुत ही बड़ा हाथ रखते हैं, क्योंकि जब मुख्य देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, जब वह क्षीर सागर के मथन कर रहे थे, तब वह मदन के लिए रहने वाली लकड़ी के जैसे मंदराचल पर्वत को और रस्सी के जैसे वासुकी नाग को रख के वह मंथन कर रहे थे। तब वह मंदराचल पर्वत, जो कि बहुत ही विशालकाय था, वह क्षीर सागर के अंदर धंसता चला गया। उसको रोकने के लिए श्री महाविष्णु कच्छप के रूप में आकर उसके नीचे रह गए और उस पर्वत का उद्धार करने लगे। श्री महाविष्णु को तब बहुत ही खुजली हो रही थी, लेकिन वह उस सारे चीज़ों को सहते हुए अपने भक्तों का काम पूर्ण होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने उस सारे दर्द को सहते हुए ही यह सारा काम किया। तब उस पर्वत के हिलने से थोड़ी थोड़ी खुजली मिट रही थी। इससे उनको 2-3 क्षणों की नींद आ रही थी और उसके बाद वह फिर से जागृत होकर अपने भक्तों के लिए यह सारे चीज़ें कर रहे थे। और इसके बाद आखिर में जब वह समुद्र से अमृत कलश निकल कर आया, तो उस अमृत कलश को देने के लिए वह धन्वंतरी के रूप में आए और 2 भाग में बांटकर पहले एक भाग को देवताओं को और दूसरे भाग को दानवों को दिया और फिर उन दोनों को पीने के लिए दे दिया। लेकिन इन दुष्ट दानवों ने क्या किया
कि देवताओं को रखा हुआ बाग भी उन्होंने खुद के लिए लेकर चले गए। और ऐसे खुद के लिए लेकर चले गए, इसे देखकर जब सारे देवता श्री महाविष्णु से प्रार्थना करते हैं, तब उस धन्वंतरी के आधे शरीर से मोहिनी नाम का एक अवतार आता है। और उस मोहिनी यह इतनी सुंदर थी कि उनके वर्णन करना तो बहुत ही असंभव रहेगा। उन मोहिनी अवतार में श्री महाविष्णु ने उन दानवों के पीछे भागकर उनको काम मोहित करके वह अमृत ले आकर सारा अमृत इन देवताओं को पिला दिया। दानवों को इतना सा भी अमृत नहीं दिया, क्योंकि उनका किया गया है कपट बुद्धि का काम उनके कर्म के रूप में उन्हें फिर से मिल रहा है। ऐसे हमें जानना चाहिए। और इसके बाद धन्वंतरी जी ने फिर सारे जनों को आयुर्वेद का ज्ञान भी सिखाया था। और इसके बाद अगले अवतार में वह नृसिंह के रूप में आते हैं और वह 5 वर्ष के बालक प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकशिपु से बचाने के लिए आते हैं। हिरण्यकशिपु ने विष्णु जी पे बहुत ही अत्याचार किया था, विष्णु भक्तों पे बहुत अत्याचार किया था, और वह वैसे ही प्रहलाद के ऊपर भी करने वाले थे। उनको बहुत सारा मृत्यु दंड या सारे दे रहे थे। उसे देखते देखते उन्हें सहन नहीं हुआ, इसीलिए श्री महाविष्णु स्तंभ का भेदन करते हुए नृसिंह रूप में आते हैं। वह आधा शरीर उनका आधा शरीर नर यानी कि मानव का था और आधा शरीर सिंह का था। उनका मुख इतना डरावना था, देखते ही किसी के भी रूह कांप जाते, यानी कि उसके आत्मा शरीर से बाहर ही निकल जाती, इतने डरावने थे। लेकिन फिर भी उतने डरावने होने के बाद भी वह बहुत ही कोमल थे। उन्होंने प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकशिपु का पेट को भेदन करके प्रहलाद को बचाया। और फिर उसके बाद वहाँ पे रहने वाले सारे राक्षस जनों का संहारण किया, जिन्होंने भी हिरण्यकशिपु के साथ मिलकर यह सारे कांड किए हैं। यह सारे चीज़ें करने के बाद वह शांत होकर प्रहलाद को वह राज्य देकर फिर वो अंतर्धान हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वह वामन के रूप में अवतार लेते हैं, और वामन के रूप में अवतार लेकर प्रहलाद जी के पौत्र यानी कि बेटे को यानी कि बलि चक्रवर्ती, उनको गर्व हो रहा था कि वह त्रिलोकाधिपति बन चुके हैं। ऐसे सोचते समय पे उन्होंने एक सत्र याग किया था, और उस समय वहाँ पर सारे ब्राह्मण जन भिक्षा लेने के लिए आ रहे थे। और उसी के अंदर अदिति देवी के गर्भ में सबसे छोटे देवता के रूप में जन्म लिया उपेंद्र यानी कि वामन वहाँ पे आते हैं। वह साक्षात श्री महाविष्णु ही थे। और बलि चक्रवर्ती ने पूछा, कहिए ब्राह्मण जी, आपको क्या चाहिए? तब श्री महाविष्णु वामन रूप में ऐसे बोलते हैं, मुझे सिर्फ 3 पग की भूमि चाहिए। और वैसे बोलने पर बलि चक्रवर्ती ने, ठीक है, आपको कौन सा भूमि चाहिए आप ले लीजिए। ऐसे बोलने पर वह वामन अवतार यानी कि एक बौना इतना विशालकाय हो गया कि वह पृथ्वी से 100 गुना लंबा और चौड़ा हो गए। और इसके बाद वह एक पैर से भूमंडल को, दूसरे पैर से एक पग भूमि से भूमंडल को, दूसरे पैर से स्वर्गलोक को ले लिया। और फिर तीसरा पैर कहाँ पे रखे ऐसे पूछने पर वह चक्रवर्ती यानी कि बलि चक्रवर्ती ने यह बोला कि आप कृपा करके आपके पैर को मेरे सर के ऊपर रख दीजिए, यह मेरा आपका यह बहुत ही बड़ा कृपा रहेगा। ऐसे बोलने पर ठीक है बोल के वामन ने उनके सर के ऊपर ही पैर रख दिया। और फिर होना क्या था, बलि चक्रवर्ती पाताल को धंस गए और फिर वहाँ के अधिपति बन गए। फिर श्री महाविष्णु ने उन्हें ऐसे बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे इस संस्थान के द्वारपाल के जैसे हमेशा के लिए रहूँगा, कल्प के अंत तक मैं तुम्हारे यहाँ पर रहूँगा, ऐसे उन्होंने बोला था। मनवंतर के अंत तक रहूँगा, ऐसे इन्होंने बोला था। और एक और बात, श्री महाविष्णु
हर एक मनवंतर में मनु के रूप में वही अवतीर्ण होते हैं, यानी कि स्वयंभुव मनु से लेकर आखिर तक वही आते हैं। श्री महाविष्णु हमेशा 14 मनवंतरों में 14 मनुओं के रूप में आते हैं। श्री महाविष्णु हमेशा ऐसे ही करते हैं। जब भी मनवंतर का काल होता है तब तक वह मनु के रूप में अवतीर्ण होते हैं और उसके बाद वह हंस के रूप में अवतार लेते हैं, यानी कि वह हंस के रूप में आकर नारद महर्षि को वेद का बहुत ही अच्छे रूप से, सरल रूप से उपदेश दे के चले जाते हैं। उनका हंस रूप ही इतना कोमल है, वह देखने में बहुत ही अच्छा दिखता है। और इसके बाद वह परशुराम के रूप में अवतार लेते हैं। और परशुराम के रूप में अवतार लेने के बाद श्री महाविष्णु ने वहाँ पे रहने वाले दुष्ट क्षत्रिय जो भी थे, जो भी अधर्म के रास्ते में चल रहे थे, यानी कि सारे क्षत्रिय जाति पूरा उस अधर्म मार्ग में चल रहा था, इसीलिए श्री महाविष्णु ने पहले बात पे परशुराम के रूप में एक ब्राह्मण के घर में उद्भव होते हैं, जमदग्नि नाम के एक ऋषि के गर्भ में उद्भव होते हैं और फिर वहाँ से उद्भव होके वह क्षत्रिय के काम करते हुए वह सारे क्षत्रियों को मार डालते हैं। यानी कि पहले वह कार्तवीर्यार्जुन से शुरू करके, यानी कि सहस्त्रबाहु अर्जुन से शुरू करके आखिर में इस पूरे भूमंडल में रहने वाले हर एक क्षत्रिय को मार गिराते हैं। और वैसे वह 21 बार कर रहे थे और अब तो क्षत्रिय जाति नष्ट हो चुकी थी और ऐसे नष्ट होने पर वर्ण संकलन होना प्रारंभ हो गया था। इसीलिए अभी राजा धर्म कैसे निभाना चाहिए, इसे दिखाने के लिए वह अगले अवतार में अपने कलाए भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में अवतीर्ण होते हैं। वह दशरथ और कौशल्या के पुत्र के जैसे उद्भव होते हैं और उद्भव होके वह सीता देवी यानी कि साक्षात लक्ष्मी देवी के साथ विवाह करते हैं और फिर वह वनवास को जाते हैं। उनके पिता यानी कि दशरथ महाराज के दिए हुए वादा को पूर्ण करने के लिए वह 14 वर्ष वनवास करते हैं और वहाँ पर जब वह जाते हैं तब वहाँ पे सीता का अपहरण हो जाता है। रावण नाम के एक दुष्ट राजा आकर सीता का अपहरण करके लेकर जाता है और उसको ढूंढते ढूंढते श्री राम जी वहाँ पर यानी कि लंका पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर बहुत ही भयंकर युद्ध करके रावण जी का गर्व भंग करके उनके एक धनुष के ठंकार से ही रावण का देह संहार करके सीता देवी को वापस अयोध्या लेकर आते हैं। और वहाँ पर 14 वर्ष के वनवास पूर्ण होने के बाद वहाँ पर अयोध्या को वापस लौटते हैं और वहाँ पर लौटने के बाद वह 11,000 साल सारे जनों को कैसे रहना चाहिए उसे दिखाते हैं। श्री राम तो धर्म के ही विग्रह है, वह तो हमेशा धर्म मार्ग में ही चलते हैं। धर्म के अंदर उनसे ऊपर कोई नहीं रह सकता, क्योंकि वह साक्षात भगवान विष्णु है और वह धर्मपरायण है। वह जो भी काम करे उसके अंदर एक धर्म सूक्ष्म और धर्म रहता ही है। श्री महाविष्णु इतने धर्मपरायण है कि वह कितने भी अवतार ले, हर एक अवतार में धर्म का संस्थापन करने के लिए चाहे वो क्या भी कर ले वह हमेशा करते ही रहते हैं। चाहे तो धर्म का संस्थापन करने के लिए वह अधर्म का भी इस्तेमाल करते रहते हैं। श्री महाविष्णु राम के अवतार में आकर आदर्श जीवन दिखा के चाहते हैं और उनके कारण ही हमें यह मिलता है रामो विग्रहवान धर्मः, यानी कि इसका अर्थ तो हमने अभी अभी जान लिया है। राम जो भी है, श्री राम, वह धर्म के ही विग्रह है, यानी कि धर्म कैसे करना चाहिए उसे दिखाने वाले पुरुष है। वैसे वह 11,000 वर्षों तक उनका राज्य पालन करते हैं और कहा जाता है कि उनके राज्य में एक कुत्ते को भी इंसाफ मिलता था। श्री महाविष्णु के इस रामावतार के बाद वह उनके सफ़ेद और
काले केश के रूप से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, और इन दोनों अवतारों में आकर वह बहुत से काम करते हैं। बलराम अवतार तो परिपूर्ण अवतार नहीं हो सकता, वह एक कला अवतार ही है, यानी कि एक लीला अवतार है। लेकिन श्री महाविष्णु के कृष्णावतार, वह खुद स्वयं परमात्मा ही है, वह खुद परमात्मा स्वयं ही आए हैं यहाँ पे श्री कृष्ण के रूप में। द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण के रूप में वह आए हैं, और फिर श्री कृष्ण के रूप में आने के बाद वह बहुत से अनगिनत काम करते हैं। श्री कृष्ण को भगवान कहने के लिए बहुत से काम हैं, बहुत से काम इन्होंने किए हैं। जैसे कि जन्म लेने के 3-4 दिनों बाद ही उन्होंने पूतना नाम की एक राक्षसी को मार गिराया था, और फिर उसके बाद वह इतने सारे असुरों को मारते हुए आए कि हर एक साल कोई 2 या 3 असुरों को मारते हुए ही आते हैं। और फिर वह ऐसे करते करते अघासुर, कंस, दंतवक्त्र, इन सारे जनों को मारते हुए आखिर में महाभारत काल में दुर्योधन नाम के एक आखिरी राक्षस को भी मार देते हैं, क्योंकि दुर्योधन कली पुरुष का ही एक अंश था, इसीलिए पहले दुर्योधन का नाश होना चाहिए था। इसीलिए महाभारत का युद्ध चलने जैसा उन्होंने एक योजना बना के सारा लीला जचा, और फिर वह सारे लीला को महाभारत के रूप में श्री व्यास जी ने बोला है, और वही व्यास जी श्री महाविष्णु के अगले अवतार है। वही व्यास जी, उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन है। उन्होंने चारों वेदों को विभाजन किया है, यानी कि एक वेद नाम के एक भंडार से 4 वेद बनाए हैं, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद ऐसे बनाया है। और फिर पंचम वेद के रूप में, यानी कि इतिहास के रूप में, उन्होंने महाभारत को रखा है। उन्होंने महाभारत के अंदर दुर्योधन को कैसे मारा गया था, भगवत गीता कैसे रहना चाहिए, यह पूरे चीज़ों को कथा रूप में बोला गया है। वहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में है। हमें जो भी प्रश्न आएंगे उसका उत्तर पक्का श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत में अवश्य रहता है। इन दोनों ग्रंथों में हर एक प्रश्न का उत्तर है। श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत दोनों एक के एक है, यानी कि महाभारत से ही भागवत महापुराण उत्पन्न हुआ है, और भागवत महापुराण ही श्री कृष्ण की कथा है, और श्री कृष्ण ही महाभारत को चलाने वाले हैं, यानी कि यह दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और व्यासावतार के बाद वह कलियुग में जब सारे लोग अधर्मी हो धर्म को भूलने प्रारंभ करते हैं, तब वह बुद्ध के रूप में अवतार लेते हैं। और फिर वह बुद्ध के रूप में अवतार लेके पहले बात पे वह बहुत सारे उपधर्मों को देते हैं, जैसे कि बहुत सारे सिद्धांतों को देते हैं, उपधर्मों को और उपदेशों को देते रहते हैं। और उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब सारे लोग इनके उपदेशों को भी छोड़ देते हैं, तब वह इस पूरे संसार में धर्म को ही अपने अंदर ले लेते हैं और अधर्म को विजृंभण करने दे देते हैं। तब सारे जनों को पता चलता है यह अधर्म कितना दारिद्र्य काम है, इससे क्या पाप मिल जाएगा। और जो भी जन अभी अभी पूरा अधर्म होने के बाद मरे थे, वे सारे लोग नरक में जाकर इतनी यातना अनुभव कर रहे थे कि उन्हें इतना पश्चाताप हो रहा था कि अरे रे, हमने उतना नीच नीच कर्म क्यों किया। और फिर वह वहीं से ही श्री महाविष्णु से ऐसे प्रार्थना करने लगे, ओ श्री महाविष्णु, आप कृपा करके फिर से धर्म की संस्थापन कर दीजिए। ऐसे तो सारे जने नरक में पड़ेंगे, सारे जनों को इतनी यातना अनुभव करनी पड़ेगी। ऐसे बोलने पर ठीक है बोल के बुद्धावतार में रहने वाले श्री महाविष्णु ने धर्म को फिर से संस्थापन किया, और उन्होंने बोला कि आइंदा से तुम सारे लोग धर्म का ही पालन करो, धर्म को छोड़ो मत, क्योंकि अगर तुम धर्म को छोड़ोगे तो ऐसे ही अधर्म विजृंभण करेगा, और तुम्हें फिर से सारे कर्म करने के बाद तुम्हें फिर से पश्चाताप करना पड़ेगा। तुम लोग सारे लोग ध्यान दे के सुनो, धर्म का परिपालन करो, तुम्हारा जो धर्म है उसे करो, वरना तुम्हें उसकी शिक्षा भुगतनी ही पड़ेगी। वह आज या फिर कल, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में,
या फिर तुम्हारे मौत के बाद तुम अधोलोक में गिर जाओगे, या फिर तुम मौत के बाद ही अनुभव कर लोगे। ये सारे दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा अगर तुम अधर्म में जाओगे तो। अधर्म इतना नीच इसीलिए है, इसीलिए तुम सारे जनो धर्म में ही रहो, वरना धर्म संकलन होने पर तुम्हें फिर से तुम्हारे कर्मों को ही भुगतना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे किए हुए कर्मों को ही तुम फिर से वापस मिलेगा, ध्यान में रखो। ऐसे बोल के वह बुद्धावतार को समाप्ति करते हैं। और इसके बाद श्री महाविष्णु कलयुग के अंत में, यानी कि हर एक कलयुग, हर एक चतुर्युग के कलयुग के अंत में वह कल्कि के रूप में अवतार लेते हैं। अभी तो हम जो युग में रह रहे हैं यह कलियुग है। इसका आयु पूरा 4,32,000 साल है। 4,32,000 साल, यानी कि यह पूरा कलियुग खत्म होने के बाद ही कल्कि अवतार होगा और कलि पुरुष का नाश होगा। यहाँ तक कलयुग का अंत नहीं रहेगा। श्री महाविष्णु के कल्कि अवतार में आकर कलि पुरुष का नाश करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे और फिर धर्म का संस्थापन करेंगे। और इस अवतार में ही बहुत ही अच्छे तरीके से वह इस पूरे संसार में सारे जनों को मार गिरा देंगे, क्योंकि इस संसार में कलयुग के अंत पर एक भी सत्पुरुष नहीं रहेगा, एक भी साधु पुरुष नहीं रहेगा। सारे जने कुमार्ग में ही चले जाएंगे। इसीलिए सारे जनों को नाश करके धर्म को फिर से संस्थापन करते हैं और करेंगे, और फिर उसके बाद वह सतयुग को फिर से प्रारंभ कर देंगे। यहाँ तक सारे 24 अवतार पूर्ण होते हैं। श्री महाविष्णु के इन 24 अवतारों को जो भी गान करता है, जो भी इसको हर रोज़ पढ़ता है, जो भी इसको हर रोज़ देखता है, सुनता है या फिर मनन करता है, उसे अवश्य मोक्ष मिल जाएगा। यह इसका फल स्तुति है। श्री महाविष्णु के बारे में, उनके लीलावतारों के बारे में ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह सारे चीज़ें बोल रहे थे। और बोलते बोलते वह ऐसे बोलते हैं, ओ नारद तुम ध्यान दे के सुनो, इधर तक अभी तक तुम्हें यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ यह उनके 24 अवतार है, यही तक मुझे पता है। और इसके बाद जो भी अवतार लेंगे वह उन्हीं को ही पता रहना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी तक इतना ही उन्होंने बोला है। और फिर उन्होंने मुझे जो भी उपदेश दिया है वही भागवत महापुराण है, यानी कि वही भागवत कथा है। श्री महाविष्णु जब भी सृष्टि करना चाहते हैं तो वह मेरे रूप में, यानी कि ब्रह्मा के रूप में, प्रजापति के रूप में, ऋषियों के रूप में उद्भव होते हैं और फिर सृष्टि को करते हैं। और उसके बाद जब उसका संस्थापन करना होता है, यानी कि स्थिति करना रहता है, रक्षा करना रहता है, तब वह विष्णु के रूप में, इंद्र के रूप में, देवताओं के रूप में रहते हैं। और फिर जब इसका संहार करना पड़ता है तो रुद्र के रूप में, भैरव के रूप में, अधर्म के रूप में रहते हैं। ऐसे वह त्रिमूर्तियों के रूप में रहते हैं, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों के अंदर ही वही अव्यक्त परब्रह्म ही है। वह व्यक्त रूप में आके इन तीनों रूपों में बटे हैं। श्री महाविष्णु के इन अवतारों का हम कितना भी वर्णन करें वह बहुत ही कम रहेगा। श्री महाविष्णु के अवतार की कथा बहुत ही बड़ी है। इसको जानने वाले पुरुष को संसार के कोई भी चीज़, कोई भी सांसारिक चीज़ उन्हें रोक नहीं सकती, उनका मन को मोह नहीं कर सकती। श्री कृष्ण का नाम इतना मोहित कर देता है कि लोगों को इस पूरे सांसारिक चीज़ों पर आसक्ति छूट जाएगी। श्री महाविष्णु के बारे में हमेशा ध्यान करना चाहिए, इससे हमें बहुत ही पुण्य मिलेगा और श्री महाविष्णु के पार्षद बनने का एक अवकाश भी हमें मिल सकता है। इसीलिए आज से हम सारे लोगों को पहले बात पे श्री कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, श्री कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए, श्री महाविष्णु के कथाओं का ध्यान करना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए। श्री महाविष्णु के उन अनमोल कथाओं को जो भी मनन करता है उन्हें अवश्य पुण्य भर भर के मिल जाता है और उन्हें मुक्ति का भी वर प्रसादित हो सकता है। वही तो है भागवत कथा का फल। अब हम अगले भाग में यह जानेंगे
कि परीक्षित महाराज ने भागवत महापुराण को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, श्री शुकदेव जी से क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, इन्हें हम अगले भाग में जानेंगे। और यहाँ तक ब्रह्मा और नारद जी का संवाद भी खत्म होता है। अगले अध्याय से फिर श्री शुकदेव जी और परीक्षित जी का ही संवाद प्रारंभ होता है। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।